नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त महाराष्ट्र से बैक टू बैक कई सारी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से विपक्ष को बड़ा झटका देने की तैयारी देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी कर चुकी है, क्योंकि अब शरद पवार की पार्टी के सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ये सांसद इससे पहले फडणवीस से भी मुलाकात कर चुके हैं। यानी साफ तौर पर एक बड़ा उलटफेर जो है देखने के लिए मिलेगा और शरद पवार की पार्टी को बड़ा झटका जो है लग सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। इसी के साथ अब महाराष्ट्र में लव जिहाद को लेकर जो है आपको बता दें कमेटी का गठन किया गया है और इस मामले को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। तो ऐसे में क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन सा सांसद है जिसने अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। तो आपको बता दें कि शरद पवार की पार्टी से हैं, सांसद हैं सुरेश महात्रे। उन्होंने अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और गृह मंत्री अमित शाह से तो उनकी मुलाकात के बाद ये चर्चा है कि वो अब पार्टी जो है छोड़ के अब जो है पाला बदल सकते हैं और बीजेपी के साथ आ सकते हैं। तो साथ ही साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ महात्रे ही नहीं बल्कि महात्रे ने सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह से ही नहीं बल्कि इससे पहले उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है एक बड़ी टूटन शरद पवार की पार्टी में देखने के लिए मिलने वाली है। ऐसे में साफ तौर पर एक बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी देवेंद्र फडणवीस ने कर ली है और यहाँ पर शरद पवार की पार्टी के कई सारे नेता जो हैं वो बीजेपी के साथ शामिल हो सकते हैं और इससे बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पत्नी अमृता फडणवीस के साथ संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद आरती उतारी। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बेटी, अपनी पत्नी के साथ जो है परिवार वालों के साथ संगम में डुबकी लगाई। उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद आरती उतारी। महाराष्ट्र के सीएम ने यह भी कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज अपने परिवार के साथ महाकुंभ में शामिल हो सका। यहाँ की अद्भुत व्यवस्था के लिए योगी जी को बधाई देता हूँ। महाकुंभ में आने वाला हर व्यक्ति खुश है और श्रद्धालुओं की संख्या में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखकर दुनिया में इस वक्त हैरान है। क्या कुछ और कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी और उनकी बेटी, जरा सुन। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मैं मेरे परिवार के साथ आज महाकुंभ में आ पाया और जैसा हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ जो है ये इस बार जिस प्रकार के योग लेकर आ रहा है, 144 साल बाद ये योग आया है, तो इस बात की भी प्रसन्नता है कि ऐसे योग में संगम पर स्नान करने का मौका हमको मिला। मैं हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत सुंदर व्यवस्था यहां पर हुई है। मेले में आने वाला हर व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न है और मैं ऐसा मानता हूं एक नया इतिहास और एक नया रिकॉर्ड यहां पर बन रहा है। जिस प्रकार से श्रद्धालुओं ने यहां पर दर्शन लिए हैं, जिस प्रकार से डुबकी लगाई है, जिस प्रकार से गंगा मैया की एक प्रकार से आराधना की है, तो मैं मानता हूं कि एक नया रिकॉर्ड बना है और दुनिया के लोग भी अचंभित है कि ये जो आस्था है हमारे देश की, ये जो आस्था का कुंभ हमको देखने को मिलता है, ये आस्था को देखते हुए दुनिया अचरज में है कि इतने लोग कैसे आए, इतने लोग मैनेज कैसे हुए और इतने लोगों ने डुबकी कैसे लगाई। तो मैं ये मानता हूँ यही हमारी भव्यता है, यही हमारी दिव्यता है, यही हमारा कुंभ है। 50 करोड़ का आंकड़ा सर लगभग पूरा होने वाला है। अभी भी लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कोने-कोने से लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए, यही मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी संस्कृति में हमारी संस्कृति की महानता है कि लोग यहाँ खींचे चले आते हैं और हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि वो यहाँ पर आए। तो जो लोग नहीं भी पहुंच पाए, वो लोग भी जो पहुंच रहे उनको कहते हैं कम से कम यहाँ से थोड़ा गंगा जल लेकर आ जाना भाई, तो हम लोग उसका पुण्य पालेंगे। तो ये बहुत बड़ी आस्था हमारे देश में है। अद्भुत स्नान था, बहुत खुशी हुई, बहुत कैसा लगा? व्यवस्थाएं कैसी लगी? सारी व्यवस्थाएं अच्छी है और 50 करोड़ भारतीयों ने कुंभ में डुबकी लगाई है आस्था की और हम भी उनमें एक है, उसका आनंद है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा पूरा व्यवस्था जैसे आपने बोला बहुत अच्छी थी। योगी जी धन्यवाद।
कैसा लगा कुंभ? बहुत ही अच्छा लगा, भावपूर्ण एक मन में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक फीलिंग है, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा। और 50 करोड़ देशवासियों ने यहाँ आस्था की डुबकियां लगाई है और उनमें से एक हम भी है, इसका आनंद है और बहुत ही एक अद्वितीय अनुभव था। अगला कुंभ महाराष्ट्र में ही होना है, नासिक में, तो उसके लिए हैं आप लोग उत्साहित, क्योंकि अब देवेंद्र जी पूरा कार्यभार संभालेंगे? बहुत उत्साहित है और बहुत अच्छा उसका पूरा अभी से प्रयास कर रहे कि बहुत खूबसूरत ऐसा वो भी अनुभव हो, और जरूर सब लोग आएंगे, इसकी आशा और इसका यकीन है। तो ये यहाँ से, यहाँ का जो कुंभ की तैयारियां हैं, ये वहाँ के लिए बनेगी नज़ीर की इससे बेहतर कुंभ हो नासिक का? बस यही है कि लोग बहुत आस्था से आते हैं और उनकी व्यवस्था अच्छी हो, यही इच्छा है और यकीनन होएगी भी। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार ने अब लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए सरकार ने एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानूनी उपाय सुझाएगी। इस समिति का अध्यक्ष महाराष्ट्र के डीजीपी को बनाया गया है। बता दें कि कई अन्य राज्यों में भी कथित लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए राज्य सरकारों ने कदम उठाए और अब इस कड़ी में महाराष्ट्र भी शामिल होने जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने जो समिति गठित की है उसमें महाराष्ट्र के डीजीपी के अलावा महिला और बाल कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, कानून और न्यायपालिका विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और विशेष सहायता विभाग के सचिवों के साथ ही गृह विभाग के उपसचिव भी शामिल किए गए हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं और ऐसे में इस सब मामले को लेकर खासकर जो कानून बनाए जा रहे हैं, इसे लेकर बीजेपी के नेता कृत सोमैया का भी बयान है। क्या कुछ कहना है कृत सोमैया का, जरा सुनिए। आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है, 14 साल की, 15 साल की, 17 साल की लड़कियों को भगा के लेके जाते हैं, कोई आजमगढ़ ले जाता है, कोई वहां से कहां लेके जाते हैं, भरमाते हैं, दबाव लाते हैं और जिस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो इस प्रकार के कानून की बहुत आवश्यकता है, जिसके कारण ये जो दादागिरी है कहीं न कहीं रुकेगी, जवाब मिलेगा। वही संजय राउत ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जहाँ बीजेपी सरकार है वो ऐसे लॉ जिहाद और कन्वर्जन जो मामला उछाल कर माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। अभी संजय राउत का भी परिवर्तन हो गया है, वो भी अभी हरे कपड़े उद्धव ठाकरे के साथ में पहनने लगा है, नहीं तो ये सब मांगे संजय राउत और उद्धव ठाकरे करते ही थे। बांग्लादेशी के विरुद्ध में देवेंद्र फडणवीस और किरीट सोमैया हुआ आवाज उठाया और आज 5 FIR दाखिल हो गई। तो उसी प्रकार से जो मस्जिद के ऊपर आप लगाओ ना लाउड स्पीकर, लेकिन आसपास के लोग जो नियम है, अब मैंने देखा कि घाटकोपर में गया 8 मस्जिद पे लाउड स्पीकर है, एक की भी परमिशन नहीं है। तो ये सब दादागिरी अब महाराष्ट्र में रोकी जाएगी। तो जैसे कि आपने कृत सोमैया को सुना, उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो कानून है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरीके से महाराष्ट्र में जो चीज़ें चल रही है, इस तरीके से यंग लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इस चीज़ को रोकने के लिए संजय राउत भी जो है कन्वर्टेड हुए हैं। उन्होंने भी अब ग्रीन गाब्स हरे गाब्स पहनना शुरू कर दिए। उद्धव ठाकरे के साथ साथ मैं घटक पर गया था और वहाँ पर लाउड स्पीकर थे, वो भी 8 मस्जिदों पर, और उनमें से किसी के लिए भी परमिशन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस लॉ की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने बातचीत की है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक तरफ शरद पवार को बड़ा झटका देने की तैयारी कर चुके हैं देवेंद्र फडणवीस और उनके पार्टी के सांसद से उनकी मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ हमने आपको ये भी बताया है कि अब जो है महाकुंभ में आस्था की डुबकी देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ लगाई। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की परिवार वालों ने जो है तारीफ भी की और बताया कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ मेंटेन किया गया है। साथ ही साथ लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाए गए हैं उस पर भी आपने रिएक्शन सुना है। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।